कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, बिहार का चुनाव कैसा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? 22 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में जो उत्तर बिहार है और उत्तर पूर्वी बिहार है, वहाँ पर सब होने वाला, यानी राइट के जैसा स्थिति बिहार में देखने के लिए मिलेगा। ये अकाट्य सत्य है कि ये चीज तो होगी। क्या नीतीश कुमार का भविष्य है इस बिहार इलेक्शन के बाद? कि जो ज्योतिषीय गणना है उसमें नीतीश जी का इस बार पलड़ा। तेजस्वी यादव का भविष्य बताएं आप, क्या वो इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? तेजस्वी यादव जी के लिए एक बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आते हैं और कुंडली में और कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग भी उनके निर्माण हुआ है। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, पीके की नई पार्टी है और पहला सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव है। जहां तक उनकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार में उनके लिए जो रंग होने चाहिए थे, वो जो कलर्स होते हैं वो उस प्रकार से होने चाहिए थे। सबसे बड़ा सवाल ये है और जिसका इंतजार हमारे दर्शक बहुत देर से कर रहे हैं कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने जा रहा है। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो पहले ही प्रेडिक्शन कर देते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे समझिए कि टीवी पर न्यूज़ चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज़ बाद में आती है और उसकी भविष्यवाणी पहले हो जाती है। आप जब सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उस न्यूज़पेपर में जो खबरें पढ़ते हैं वो खबरें पहले ही बता दी जाती हैं, यानी कि बहुत ही तेज सैटेलाइट है इनके पास। कैसी है वो सैटेलाइट, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा तंत्र है उनके पास, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान है हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी। बहुत स्वागत है आपका गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। आपको पहले तो हर हर महादेव। दर्शकों को मैं पहले ये भी बता दूं कि इससे पहले कुंभ में हमने प्रयागराज में आपका पॉडकास्ट किया था और उस समय जो प्रेडिक्शन की गई थी इनके द्वारा वो एकदम सटीक और सच साबित हुई थी। इसको हमने अपने चैनल पे दिखाया भी था। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि किस तरह से आपने वो प्रेडिक्शन किया। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन का आपने बताया था और उसको लोगों ने बड़ा देखा, बहुत वायरल हुई वो रीलें भी बहुत वायरल हुई और कुंभ में ही आपने बता दिया था। लेकिन आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार इलेक्शन पर। तो बिहार इलेक्शन की भविष्यवाणी क्या है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा, बिहार का चुनाव कैसा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे तो मैं बड़ा निष्पक्ष तरीके से देखता हूँ बिहार के चुनाव के या कहीं के भी चुनाव को जी। लेकिन जहाँ तक ज्योतिषीय गणना की बात होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर विचार किया जाना चाहिए। तो बिहार के चुनाव को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड़ लेते हुए मैंने देखे हैं। थोड़ा सा दर्शकों को मैं थोड़ा एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो आगे अपना समय हमें देते हैं, उसके लिए ये जो भविष्यवाणियाँ जो मेरी होती हैं इस प्रकार से ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल का कटिंग है। तो इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि 10 जुलाई को ये आर्टिकल 10 जुलाई 2025 को छपा और इसमें मैंने 10 जुलाई के बाद क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं इसके बारे में प्रेडिक्शन मैंने दिया था। तो यहाँ मैंने लिखा है कि 25 जुलाई से 23 अगस्त से पहले 25 जुलाई 2025 से पहले क्या घटनाएं घटने वाली हैं वो मैंने पहले बताया था। आपको याद होगा कि बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा रहा कन्वर्सेशन महाकुंभ में कि मैंने कहा कि पाकिस्तान और भारत का संबंध हमने फरवरी में हमने इंटरव्यू किया था आपके साथ में बिल्कुल। और मैंने कहा 30 मार्च में देखेंगे कि 30 मार्च के तुरंत बाद ही भारत और पाकिस्तान का जो संबंध है खराब हो जाएगा और युद्ध होने वाला है। बिल्कुल आपने कहा था और ये चीज़ वही हुआ। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने कहा था कि 900 लोग जो हैं इस साल अग्निकांड में यानी आग में झुलस करके उनकी मृत्यु होगी। तो एक बड़ी प्रेडिक्शन थी, सब इस पे आश्चर्य कर रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन ये बात भी घटना जो है भारत में अकस्मात रूप से ये सौभाग्यपूर्ण है कि भारत में ये घटना घट गई। तो इसी प्रकार से क्या है कि आगे की भविष्यवाणियों में ये मैंने छपवाया था 10 जुलाई को भी। तो मैंने जो छपवाया उसमें लिखा मैंने कि भारत सरकार के केंद्र में अचानक से फेरबदल होने वाला है। आपने देखा होगा कि 22 जुलाई को हमारे जो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने अचानक से इस्तीफा दे दिया अस्वस्थ बताते हुए अपने आप को। तो ये बात भी हुई
इसके साथ में मैंने बोला था कि पूर्वोत्तर जो भारत का भाग है आसाम में, आसाम बहुत बड़ा वायलेंस होने वाला है। ये भी 25 जुलाई से पहले हुआ और तुरंत आप देखेंगे कि 25 जुलाई से 23 अगस्त यहाँ ये बोर्ड में कैमरे में दिख रहा होगा। तो ये जो ड्यूरेशन है इसमें मैंने बोला था कि मंगोलिया, चाइना, ये सब जो प्रांत है उधर भूकंप आने वाला है। उसमें भूकंप भी आया और सुनामी भी आई, जबरदस्त त्रासदी हुई। तो इसी प्रकार से अब इसी उदाहरण को आगे लेते हुए अब मैंने बिहार चुनाव को लेकर के अपनी टिप्पणी मैंने जाहिर कर दी है। तो न्यूज़ में मैंने, हालांकि ये भी मैंने 10 जुलाई को ये छपवाया है। अच्छा, कि बिहार चुनाव को लेके क्या क्या होने वाला है। अच्छा जी, तो ये ज़रा बताइए कि बिहार चुनाव को लेके क्या क्या, हालांकि मैंने पढ़ा नहीं है अभी और अब मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि इसको मैं पढ़ूँ अच्छे से, लेकिन अब बिहार चुनाव पे अगर आते हैं तो ज़रा बताइए वहाँ पर कितना होता है, क्योंकि बिहार की राजनीति क्या है महाराज जी, हमेशा इसी उथल पुथल वाली रही है। कब कौन वहाँ पर सरकार बना ले कुछ पता नहीं चलता है। जातिवाद की राजनीति खूब होती है बिहार, बहुत होती है जातिवाद की राजनीति। तो इस बार चुनाव में क्या क्या देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव में बहुत चीज़ें हैं। जैसे कि जब चुनाव का माहौल होने वाला है तो एक मैंने प्रेडिक्शन यहाँ पे प्रिंट भी करवा रखा है कि 22 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में, आज डेट है हमारा 29 अगस्त 2025 को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में जो उत्तर बिहार है और उत्तर पूर्वी बिहार है वहाँ पर सांप्रदायिक वायलेंस होने वाला है, यानी राइट के जैसा स्थिति बिहार में देखने के लिए मिलेगा। ये कितनी तारीख से पहले की बता रहे हैं? आपका रेंज है इसका 22 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर का जो ड्यूरेशन है, उसमें अक्टूबर से नवंबर के बीच में बिहार में कम्युनल वायलेंस होगा और बड़े पैमाने पे ऐसा होने का योग आ रहा है। अच्छा जी, और ये ड्यूरेशन उसी टाइम की है जब चुनाव हो रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि वोटिंग होने वाली होगी या हो रही होगी? हाँ हाँ, अभी इसी महीना का देखिए ना, ये मैंने यहाँ पे 24 अगस्त से 21 सितंबर का लिखाया था। इसमें 25 जुलाई से 23 अगस्त वाले में, अभी तो अगस्त ना, 25 जुलाई से 23 अगस्त में तो यहाँ पर है कि धार्मिक स्थलों पर विवाद बढ़ जाएगा। आपने देखा कि अभी अनिरुद्धाचार्य प्रेमानंद जी महाराज को लेकर के कितनी टिप्पणियाँ चल रही हैं, और साथ में उत्तर भारत में उत्तराखंड आदि में जो भूस्खलन और इतना बड़ा बाढ़ आया, तो वो भी मैंने यहाँ लिखा रखा था। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अभी देखा होगा आपने कि एक सियासी मोड़ हुआ है, मोदी जी के माँ को लेकर के कुछ बयान आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बयान को लेकर के बड़ा विवाद अभी छिड़ चुका है। तो एक मोड़ लेता जा रहा है। अब कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक मोड़ लेगा या जिस प्रकार से भी लेना हो, लेकिन ये चीज़ जो है ये अकाट्य सत्य है कि ये चीज़ तो होगी, ये होगी, इसको टाला नहीं जा सकता। देखिए, महाभारत का युद्ध हो रहा था, भगवान कृष्ण साक्षात वहाँ उपस्थित थे, टाल तो नहीं पाए। अब लोग इस पे सवाल उठाते हैं कि अगर आपने न्यूज़पेपर में आपने छपवाया, बातें बताई, तो जा करके क्यों नहीं बचा लेते हैं लोगों को? इतना लोग प्रश्न करते हैं। तो वही बात है, वो महाभारत वाला ही उदाहरण है कि आपको अंदाजा लगेगा, लेकिन जिसका प्राण जब जाना है तब उसका प्राण जाकर। तो संकेत ये मिल रहे हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, और आपके हिसाब से सांप्रदायिक दंगे वैसी स्थिति बिहार में बन सकती है अक्टूबर और नवंबर के बीच में। बिल्कुल, अक्टूबर में भी है कि 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। अच्छा, ये भी नहीं कि पूरा एक लेमन फ्रेम नहीं दे रहा हूँ। हाँ, मैं एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूँ कि 22 अक्टूबर से 20 नवंबर, 20 से 21 नहीं होने वाला, 20 के अंदर। बड़ी भविष्यवाणी है, ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन आपकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं जाती है। तो देखिए, शंकर जी संकेत दे रहे हैं तो मेरा तो काम है कि मैं अपना दायित्व का निर्वाह करूं। बिल्कुल, चलिए हम थोड़ा सा नेताओं की भी भविष्यवाणी कर लेते हैं। जी, अब चूंकि आप फेमस हैं इस बात के लिए, प्रसिद्ध हैं इस बात के लिए कि आपकी भविष्यवाणी बहुत सटीक होती है, और हमने तो खुद उसको महसूस भी किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीतीश कुमार की। क्या नीतीश कुमार का भविष्य है इस बिहार इलेक्शन के बाद? देखिए, वैसे नीतीश जी बहुत बढ़िया नेता बिहार के लिए साबित रहे हमेशा से। बहुत बढ़िया नेतृत्व उनका रहा, बिहार बहुत डेवलप किया उनके नेतृत्व में। लेकिन ये बात को देखते हुए बड़ा मुझे दुख हुआ कि जो ज्योतिषीय गणना है उसमें नीतीश जी का इस बार पलड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, और इस बार सीएम बनने के योग नहीं दिखते हैं उनके, नहीं दिखते हैं। हाँ, और स्वास्थ्य को लेकर के भी अगला 3 साल ठीक है, लेकिन 3 साल के बाद 2 साल का जो ड्यूरेशन रहेगा, यानी कि जो 3 साल के बाद और 5 साल के पहले ये जो 2 साल रहेगा उसमें मार्केश निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए उनको महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराना चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। भगवान करे बहुत लंबी आयु रहे उनकी,
और बहुत बढ़िया से अपने जीवन का निर्वाह करें और अच्छे से कार्य करें। लेकिन ज्योतिषीय मत के अनुसार इस बार सत्ता उनके हाथ में जाती हुई दिखाई नहीं पड़ती। मार्केश जब लगता है तो किस स्थिति में पहुंच जाता है मनुष्य? देखिए, मार्केश लगने पर बहुत गंभीर बीमारी होने का डर रहता है। और ऐसे मार्केश की स्थिति जब बहुत प्रचंड हो जाए तो उसमें व्यक्ति का निधन भी होने का डर होता है। लेकिन मार्केश के लिए उपाय किए जाएं समय से तो इसे टाला जा सकता है। जी। तो नीतीश कुमार इस बार सीएम नहीं बन रहे हैं जी, इस प्रकार का अफसोस तो है। वो व्यक्तिगत अफसोस है कि क्या है आपके लिए? व्यक्तिगत है, क्योंकि ज्योतिषीय मत के अनुसार तो जो बातें हैं वो अकाट्य सत्य होती हैं। लेकिन व्यक्तिगत तो बढ़िया व्यक्ति हैं। तो नीतीश कुमार का व्यक्तिगत तौर पर भविष्य क्या कह रहा है? क्योंकि बहुत बार खबरें आती हैं उनके बीमार होने की। जी। तो अब आगे भविष्य क्या है इस चुनाव के बाद? देखिए, अभी अगले जो 3 साल हैं नीतीश जी तब तक थोड़ा बहुत बीमार ऐसा रहने का योग है। लेकिन 3 साल के बाद, 5 साल के पहले ये जो 2 साल है वो उनके जीवन का कठिन साल होने वाला है। ठीक है, उनके सामने है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, दोनों मिलकर बिहार की राजनीति में बहुत एक्टिव है। लगातार रैली भी निकाला है उन्होंने, लगातार रोड शो भी किया है उन्होंने, और अलग अलग मुद्दों को लेकर, और खासकर एसआईआर को मुद्दे को लेकर। तो सबसे पहले तेजस्वी यादव का भविष्य बताएं आप, क्या वो इस बार सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे? तेजस्वी यादव जी के लिए एक बहुत बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी लेकर के आते हैं, और कुंडली में उनकी राजयोग वाली है, और कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग भी उनके निर्माण हुआ है। लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने की जहाँ तक बात है तो आने वाले समय में बनेंगे चीफ मिनिस्टर बिहार के, ये तय है। लेकिन 14 वर्ष का समय अभी बाकी है। 14 वर्ष का वनवास। जी जी, 14 वर्ष का राजनीतिक वनवास अभी उनको झेलना पड़ सकता है। तो यानी कि 2025 चल रहा है और आप ये कह रहे हैं कि 2030 तक नहीं, 40 तक जी वो सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे, वो तय है। लेकिन अभी के जो समय है, अभी जो सत्र चल रहे हैं, इसमें जब सत्र चलने वाला है तब उनकी ग्रह दिशा उसी अनुसार खराब हो जा रही है। बड़ा लंबा समय नहीं हो गया महाराज जी? ये कुंडली तो ठीक है, बता रही है, लेकिन बड़ा वो एक्टिव रहते हैं बिहार की राजनीति में, आप देखते ही हैं, और मुख्य विपक्षी चेहरा है, सरकार में भी थे। तो ठीक है, अगर मान लीजिए इस चुनाव नहीं तो अगले चुनाव, लेकिन आप बता रहे हैं कि 14 वर्ष यानी कि 2040 तक वेट करना पड़ेगा। अब देखिए ना, पूरे समस्त संसार के राजा कौन है? देवेंद्र। तो अभी जो इंद्र पे बैठे हुए हैं, इंद्र की गद्दी पे बैठे हैं, उनका नाम है पुरंदर। और इसके बाद जो बैठेंगे वो राजा बलि बैठेंगे। तो राजा बलि को वरदान मिला था कि तुम सावर्णी मनवंतर में इंद्र की गद्दी को पाओगे। तो अभी वो पाताल में है। भगवान वामन अवतार ने उनको इस प्रकार का वरदान दिया था। अभी पाताल के राजा हैं, बाद में इंद्र बनेंगे। तो इंद्र बनना तय है, लेकिन उनको एक मनवंतर यानी कि 71 चतुर्युग का समय निकलेगा, तब जाकर के वो इंद्र की गद्दी को संभालेंगे। तो अब आप समझ के चलिए कि 14 वर्ष इस गणना के अनुसार तो कुछ नहीं है। तो ये आशीर्वाद तो उनको कहीं ना कहीं से ईश्वरीय अनुकंपा से प्राप्त है कि चीफ मिनिस्टर की गद्दी को पकड़ेंगे। लेकिन पकड़ने का एक समय है, और सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, एक और नाम है बिहार की राजनीति में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं, पीके की नई पार्टी है, और पहला सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहला चुनाव है। 2 सवाल है उनके लिए। एक ये कि क्या है उनका राजनीतिक भविष्य, और अगर उनकी कुछ सीटें आ जाती हैं तो इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर का झुकाव किस तरफ हो सकता है? क्या ज्योतिष से पता लगाया जा सकता है? प्रशांत किशोर जी की पार्टी जो है जन सुराज, तो इस बार बिहार के चुनाव में बहुत उम्दा परफॉर्म करती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। इसका कारण है जो रंगों का उन्होंने चुनाव किया है अपने चुनाव प्रचार के लिए। केसरिया, पीला, इस प्रकार के रंगों का उन्होंने चुनाव किया। और जहाँ तक उनकी ज्योतिषीय गणना के अनुसार में उनके लिए जो रंग होने चाहिए थे वो दूसरे होने चाहिए थे, वो डार्कर जो कलर्स होते हैं वो उस प्रकार से होने चाहिए थे। तो और उनका जो जन सुराज का न्यूमरोलॉजी है वो भी उनके साथ में मैच नहीं करता है। अच्छा, इसीलिए बढ़िया परफॉर्म करते हुए नहीं दिखते। जी। तो अब उनका राजनीतिक भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, प्रशांत किशोर जी का राजनीतिक भविष्य की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत ही उम्दा सफलता मुझे दिखती नहीं है, क्योंकि जो ज्योतिषीय गणना के अनुसार जिस प्रकार से अभी सीएम की कुर्सियां आगे की आई हैं, तो उन कुर्सियों में अभी देखेंगे तो नीतीश कुमार जी अभी छोड़ेंगे कुर्सी को। और एक चेहरा है जो अभी हम लोग आगे वीडियो में रिवील करेंगे,
वो बैठेंगे उस कुर्सी पे। अच्छा। उसके बाद जो चेहरा हमने बात किया अभी तेजस्वी यादव जी, तो उनके बाद फिर तेजस्वी यादव जी बैठेंगे। उसके बाद फिर हमारे चिराग पासवान जी को बैठना है। अच्छा। तो बारी बारी से ऐसे सीएम बनेंगे तो फिर अभी तो जगह नहीं मिलेगा। चिराग पासवान की कुंडली में सीएम बनना है बिहार के? बिल्कुल तय है, बनना है। लेकिन चिराग पासवान जी का जो उम्र है तब, वो लगभग समझ के चलिए कि 50 वर्ष के ऊपर हो जाएगा, क्योंकि 30 वर्ष का समय चिराग पासवान जी को लगेगा सीएम बनने में। अच्छा जी, बहुत बढ़िया नेता है। आप देखिए ना, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है उनकी। कुछ कहते हैं तो एक जबरदस्त वेट है उनके वाणी में, और कॉन्फिडेंस अलग सा झलकता है, चेहरे में तेज है, आंखों में चमक है। लेकिन जहाँ तक ग्रह गोचर है, क्योंकि सब कुछ परिपूर्ण होते हुए भी ग्रहों का साथ होना जरूरी है, तो ग्रह साथ देते हुए उस प्रकार से दिखते हैं कि अभी सांसद रहें और अनन्य क्षेत्रों में काम करें, बिहार में हिंदुत्व का संगठन के लिए और काम करें। बिहार में इस बात का अगर ध्यान दें कि गौ का एक बूंद भी रक्त उनके होते हुए बिहार में कहीं ना गिरे, ऐसी चीज़ों पे काम करें तो बड़ा पुण्य प्रताप बढ़ेगा। ऐसी चीज़ों पे भी काम करना चाहिए, क्योंकि ये तय है कि 30 वर्ष अभी आपको रुकना चाहिए। सीएम के चुनाव के लिए ज़्यादा खर्चा 30 वर्ष तक ना करें। खर्चा करना है तो इन क्षेत्रों में करिए और पकड़ बनाइए, और अभी सेवा का आपको क्योंकि मौका मिल रहा है जनता की तरफ से, तो खूब सेवा करिए जनता का और खूब पुण्य प्रताप कमाइए। तो आपका कहना है कि अभी नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, तेजस्वी यादव जिनको 2040 तक इंतज़ार करना पड़ेगा, और तेजस्वी यादव के बाद चिराग पासवान सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। जी, बैठ सकते नहीं हैं, बैठेंगे ही। बैठेंगे ही। अच्छा, ये बड़े दावे के साथ आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रशांत किशोर भी कुछ अच्छा करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। एक सवाल मेरा ज़रूर था प्रशांत किशोर को लेकर कि अगर वो कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वो उनका भविष्य क्या किधर जाता है, किस पार्टी की ओर, किस गठबंधन की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा कुछ पता चल सकता है? देखिए, अगर कुछ बढ़िया करते हैं तो भी वो मतलब जनसुराज पार्टी को छोड़ेंगे नहीं। खुद में ही एकल स्वामित्व उनके अंदर दिखाई पड़ता है, तो खुद में अपना एक सोसाइटी, खुद का अपना एक साम्राज्य तैयार करने पे लगे हैं। लेकिन राजनीतिक करियर बिहार में वो नहीं दिखता। भले वो अनन्य क्षेत्रों में कार्य करें और बिहार के अलावा कहीं और कार्य करें, तो वो हो सकता है कि बहुत बढ़िया काम करें। तो इनका कोई आंकड़ा नहीं निकला है कि इतने साल बाद ये जो है सक्सेस हो सकते हैं? नहीं, इस प्रकार का आंकड़ा नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, और जिसका इंतज़ार हमारे दर्शक बहुत देर से कर रहे हैं, कि बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन? देखिए, सम्राट चौधरी एक चेहरा है जिनका बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बैठने का पूर्ण योग इस बार बनता है। राजयोग और गजकेशरी सब कुछ इसी ओर डायरेक्शन दे रहा है, इसी ओर इशारा कर रहा है। अच्छा, कि सम्राट चौधरी इस बार बिहार का सीएम बन जाएंगे। बहुत लोगों का दिल भी तोड़ दिया आपने ये कहकर। वो हो सकता है वो विपक्ष में बैठे हों, लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। जी, ये आप मतलब दावे से कह रहे हैं या फिर? नहीं, दावे से है, और बहुत लोगों का मन गदगद भी हो जाएगा ये सुन करके। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उनकी साइड के हैं, जो उनकी पार्टी के हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे। इस बात को सुन के सम्राट चौधरी बहुत गदगद हो रहे होंगे, लेकिन बहुतों का दिल भी टूटा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी उस रेस में क्या अभी तक तो हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं ना सीएम की रेस में। अभी तो केवल बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, मेन चेहरे दिख रहे हैं जी। तो ये अचानक से कैसे सम्राट चौधरी, आप मतलब समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, कहते हैं ना कि काल की जब गणना, जब कालखंड कोई चलना शुरू होता है, तो आप उदाहरण के रूप में देखिए खुद ही कि जब मोदी जी बच्चे होंगे, जब चाय का काम उन्होंने शुरू किया होगा, तो कोई उन्हें ये सोच नहीं सकता होगा कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे। तो ये काल का चक्र का ही, समय का फेर है सब, कि किसी को भी कहीं भी बैठा सकता है। तो बड़ा अधिक संभावना है इस बार कि सीएम की कुर्सी को सम्राट चौधरी जी संभाले। तो अभी आपने कहा कि काल चक्र जिसका घूमता है उसके अच्छे दिन आ जाते हैं जी। काल चक्र राहुल गांधी के लिए कब घूम रहा है, कुछ दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा एक काम किया था कि उन्होंने धर्म का हाथ पकड़ा था। लेकिन धर्म का हाथ कभी पकड़ रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं। तो अगर धर्म का हाथ पकड़ना है तो पूर्णतः पकड़िए, क्योंकि धर्म ही आपको विजय बना सकता है।
और अभी इस प्रकार से जो ज्योतिषीय गणना पे मैं बात करूं, हालांकि ये तो एक सजेशन जैसा हुआ, लेकिन ज्योतिषीय गणना में इस प्रकार का योग नहीं बनता है। अभी नहीं बनता? नहीं, अभी नहीं कि कभी नहीं? देखिए ऐसे तो अगले 50 साल तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहने वाला है। अच्छा। और इसमें अगर इस बात का अगर कहा जाए कि बीच में क्या कहीं कोई और पार्टी आ सकती है, तो बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी अगले 50 साल तक नहीं आ सकती। अच्छा जी, अगले 50 साल यानी कि हम 75 तक मान के चलें? हाँ बिल्कुल, 2075 तक जी भारतीय जनता पार्टी केंद्र में राज करेगी, ये आपका दावा है जी ज्योतिष अंकों के हिसाब से। जी तो राहुल गांधी तो अगले 50 साल तक प्रधानमंत्री बनने से रहे, जी लेकिन लोग कहते हैं कि भाई एक आम धारणा भी है जी और कुछ लोगों ने ऐसा भी प्रेडिक्शन किया था कि एक न एक बार तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना ही बनना है। अब वो इस प्रकार का योग नहीं दिखता। नहीं दिखता? नहीं। अब बाकी ईश्वर जाने, बाकी शंकर जी जाने, लेकिन जो काल की गणना देखी गई थी और जिस प्रकार से पहले की चीज़ें हैं, अगर उस उदाहरण को लेकर के उसी गणना के अनुसार इसको भी निकाला गया है, तो उसमें तो नहीं आया। मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था, अब कुछ चेंजेस हैं क्या इसमें या फिर वो बदला है क्या कुछ? योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? तय है। मोदी जी अभी 2 बार और प्रधानमंत्री बनेंगे, तीसरी बार योगी जी बनेंगे। मोदी जी अभी 2 बार और बनेंगे? जी। लोग तो कह रहे हैं कि ये कार्यकाल पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? नहीं, पूरा कार्यकाल अपना करेंगे, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आएंगी इस कार्यकाल में। मोदी जी के ऊपर बहुत सारे लालछन लगेंगे और बहुत बार विवाद में घिरेंगे, लेकिन कार्यकाल भी पूरा करेंगे और फिर से चुनाव जब होगा तो भी मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर होगा, फिर मोदी जी बनेंगे, फिर योगी जी ही आएंगे। इसी प्रकार से बीजेपी का सत्र भी केंद्र में चलेगा। एक बढ़िया धर्म सम्राट हमें मिल गए, समझ के चलिए, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं। और अवश्य चाहिए भारत की जनता को कि एक छोटा सा धर्म का ध्वज भी गिरता है तो आप दौड़ के उसे पकड़ने जाते हैं। तो एक साक्षात व्यक्ति जो धर्म ध्वज को लेकर के भारत को विश्व गुरु बना रहा है, वो अगर थोड़ा भी लड़खड़ाता है तो इतनी बड़ी जनता है, वो नहीं दौड़ेगी। तो दौड़ना चाहिए और जनता का पूर्ण रूप से समर्थन मोदी जी को मिलना चाहिए। और ज्योतिषीय गणना भी यही कहती है कि मोदी जी ही अभी प्रधानमंत्री। आप मोदी जी के फैन हैं, ये तो समझ में आ गया आपकी बातों से। नहीं, मैं निष्पक्ष तरीके से मैं ज्योतिषीय गणना की बात कर रहा हूँ। हाँ। और किसी भी पार्टी या किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं है। और ना किसी प्रकार से मैं किसी का फैन हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हर पार्टी बहुत बढ़िया काम करती है। मैं बड़ा आलोचक भी हूँ पार्टियों के कार्य करने की तरीके का। नेता मंत्रियों से खास करके ज़्यादा ही दूरी रखता हूँ, क्योंकि एक अलग सा एक व्यक्तित्व उनके अंदर निर्माण हो जाता है समय के साथ में। जब आप पावर में होते हैं तो एक अलग सा आपके अंदर व्यक्तित्व बन जाता है। तो इसलिए जब उनके पास है, जिसके पास जो सत्ता है, जो है वो अपनी जगह रहे, वो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये तो निष्पक्ष बात है जो मैं कह रहा हूँ। आपने कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव, जी, सम्राट चौधरी, फिर तेजस्वी यादव, फिर चिराग पासवान, ये आपको भविष्य दिखता है। जी। दिल्ली की राजनीति में आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन? योगी जी बनेंगे, ये तय है। ये मैंने पहले भी कहा था आपको महाकुंभ। नहीं, योगी जी आगे भी बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, क्या मोदी जी के तुरंत बाद योगी जी? तुरंत बाद मोदी जी के तुरंत बाद योगी जी बनेंगे। बीच में कोई और पार्टी नहीं प्रवेश करने वाली, ना कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं। नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे और उसके बाद योगी जी आ जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा, दूसरा, अब जब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो अखिलेश यादव की भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं जी। अखिलेश यादव का भविष्य क्या कह रहा है? अखिलेश जी का अभी चीफ मिनिस्टर बनने का योग तो नहीं दिखता है। नहीं। और जहाँ तक अगर प्रधानमंत्री आदि का सपना देखे तो वो भी नहीं दिखता है। वो तो आपने पहले ही क्लियर कर दिया। हाँ, तो अखिलेश जी को अभी थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा दोबारा दूसरी बार सीएम बनने के लिए। जी। 2027 का क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? पुनः योगी जी का चेहरा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत कठिन है। अच्छा। हाँ। कठिन कैसे है? कठिन इस प्रकार से है कि समझिए खींच तीर करके बनने वाला योग है। अच्छा। हाँ। तो यानी कि फाइट अच्छी देखने को मिलेगी 2027 बढ़िया देखने को मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी का टक्कर जैसा कुछ ऐसा नहीं दिखने वाला है। वैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है।